नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्राची। आज हम बात करेंगे कि कोविड की इस महामारी में हम होम आइसोलेशन से कैसे ठीक हों। कोविड का जो नया स्ट्रेन आया है वह थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब उसके फैलने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है। अगर पहले वाला स्ट्रेन 5 लोगों में से 4 लोगों को या 3 लोगों को इफेक्ट करता था, तो ये स्ट्रेन ऑलमोस्ट 5 को इफेक्ट करेगा या 30% ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हमको ये जानना है कि 80 to 90% पेशेंट्स जो हैं उनको एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है। इनफैक्ट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 से 7% पेशेंट्स को है। बाकी सारे पेशेंट स्वतः ही घर पे ही ठीक हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें, अगर आपको डॉक्टर ने होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन एडवाइस किया है तो ये आपके और आपके घर वालों की भलाई के लिए ही है। अगर आप अपने ही घर में घूमते रहेंगे, आपको लगेगा आपको माइल्ड सिम्टम्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर वालों को नहीं फैला सकते। आप मोस्ट लाइकली ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है जो कि हाई रिस्क इंडिविजुअल है, जैसे आपके बड़े बूढ़े हैं या किसी को डायबिटीज़ है या बच्चे हैं, अगर कोई एस्थमेटिक है या कोई और बीमारी है या लंग की बीमारी है, तो हो सकता है कि उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करे। होम आइसोलेशन के लिए क्या ज़रूरी है? होम आइसोलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें। उस कमरे में एक टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। आपको बेसिक अपना नहाना धोना खाना रहना उस कमरे में होना चाहिए, और उस रूम में थोड़ी बहुत वेंटिलेशन होनी चाहिए, मतलब एक खिड़की होनी चाहिए। इंडिया में यूजुअली लोगों के पास थोड़ा बहुत ऐसी इस घर की कमी होती है, तो कोशिश कीजिए एक ऐसी फैसिलिटी में रहें जहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिल सके। अगर आपको होम आइसोलेशन एडवाइस किया है तो कुछ बेसिक चीज़ें जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो है एक थर्मोमीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर, अगर एक बीपी अपरेटस भी हो तो बहुत अच्छा है, साथ में गरारे और स्टीमर, और आपके जो बर्तन हैं उसको आपने अपने आप धो के बाहर रख देना है, और एक सैनिटाइजर जो कि आप हमेशा अपने पास रखें। अगर आप अपने आप को हैंडल करने की कैपेसिटी में नहीं है, मतलब अगर आप खुद अपना सारा काम नहीं कर सकते टॉयलेट जाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आपने जो केयर टेकर रखा है वह हर वक्त मास्क पहन के रखे और आपकी पूरी केयर करें। होम आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम अपने सिम्टम्स को पहचानें। बहुत सारे लोग अपने सिम्टम्स ही नहीं पहचान रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है कि हमने कुछ ठंडा खा लिया था या हमने आइसक्रीम खा ली थी, हमने एसी ज़्यादा चला लिया था, हल्की खराश है, सेटल हो जाएगा। इन्हीं को हम बोलते हैं माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, जिनको सिर्फ एक बारी बुखार आया या फिर थोड़ी सी गले में खराश हुई और इसी से वो बाकी सारे लोगों को फैलाने की क्षमता रखते हैं। आपको ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने हैं। जो नया स्ट्रेन है उसके सिम्टम्स थोड़े से अलग भी आ रहे हैं, जैसे डायरिया, स्टमक एक, पेट में दर्द, हेडेक, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि बैक एक, आंखों के पीछे दर्द, ये नए प्रकार के सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको जैसे ही लगे कि आप किसी इवेंट पे गए थे या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिले थे जिसको ऐसा हुआ है और आपको गले में हल्की भी खराश लगे या पाँव में दर्द लगे, तो आपने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। अगर हो सकता है तो आप अपना टेस्ट कराइए, अपने परिजनों का टेस्ट कराएं और ये देखिए कि घर में कितने लोग सिम्टोमेटिक हैं, और जो लोग को फीवर नहीं आया है या कोई सिम्टम नहीं आया है तो आप उन लोगों से दूर हो जाएं। होम आइसोलेशन में जब आप अपने पास टेम्परेचर का एक थर्मोमीटर रखते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं और बीपी की मशीन रखते हैं, तो आपने इससे कम से कम दिन में 3 बारी अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर करना है, अपना टेम्परेचर चेक करना है और बीपी चेक करना है। पल्स ऑक्सीमीटर में जब आप ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं तो 94 से ऊपर होना चाहिए। 94 to 99 वो कितना भी हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 91 से नीचे आता है तब हो सकता है आपको थोड़ा बहुत घूमना फिरना पड़े, और घूम फिर के उसके बाद फिर से मेजर करें, या फिर उल्टा लेटें और उल्टा लेट के उसके बाद आप मेजर करें। बहुत देर आप अपने बैक पे ना लेटे रहें। बैक पे लेटे रहने से भी ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होता है। हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें, किसी भी चीज़ की अति ना करें, बहुत ज़्यादा काढ़े ना लें, बहुत ज़्यादा ये ना कोशिश करें कि आप लोग बहुत गर्म खाना लें, क्योंकि उसके कारण भी गला जल जाता है। सिंपल बीटाडीन के या नमक पानी के गरारे करें, कम से कम दिन में 3 से 4 बार। बीटाडीन के जो गॉगल्स हैं वो एंटीबैक्टीरियल भी हैं और एंटीवायरल भी हैं। इनफैक्ट
बीटाडीन हम लोग बोलते हैं कि आप उसकी 2-2 बूंद नाक में भी डाल सकते हैं, वहां से भी वायरल लोड कम होगा। बीटाडीन के गरारे करने के लिए आप 1 पार्ट बीटाडीन लें, 3 पार्ट पानी लें, उससे कम से कम 1 मिनट तक गरारे करें और उसके बाद आधे से 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, जिससे कि वो वहीं रहे और वहाँ पे एंटी वायरल इफेक्ट करे। उसके अलावा जो आप खाना खाते हैं वह बहुत हेल्दी होना चाहिए, तला भुना नहीं होना चाहिए, जिससे आपको एसिडिटी का सेंसेशन ना हो। एसिडिटी या ब्लोटिंग की सेंसेशन भी कभी कभी चेस्ट में दर्द या सांस लेने की तकलीफ के कारण मैनिफेस्ट होती है और जिसके कारण पेशेंट को घबराहट होने लगती है। आपने ये देखना है और कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं देखनी है, कोई भी ऐसी नई न्यूज़ देखनी है जिसके अंदर आपको लगे कि ये तो बहुत खराब चीज़ है और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए। हम लोग बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि पेशेंट्स को साइकोसिस हो जा रहा है, एक कमरे में बंद करके अपने आप को इस फियर में कि अगर हमारे को कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को क्या होगा। ये आपको ये समझना है कि इसका केस फैटेलिटी मतलब इसका मोर्टेलिटी सिर्फ इंडिया में 2% के आसपास है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इलाज हो और सही समय पे इलाज हो तो इसका इलाज संभव है। 90% पेशेंट्स बिना किसी मेजर मेडिकेशन के या बिना हॉस्पिटलाइजेशन के ही ठीक हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि इस दौर में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा घर में 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट करें, जिसके अंदर आप 6 मिनट के लिए कमरे में घूमें। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर घूम पाते हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी भी चीज़ के या किसी भी थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 200 मीटर से कम चल पाते हैं तो इसका मतलब आपको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप 200 से 500 मीटर ही चल पाते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड हो। आपको 6 मिनट दिन में कम से कम 2 से 3 बारी चल के देखना है कि आप अच्छे से आप सांस ले पा रहे हैं, आपका SpO2 लेवल 94 से ऊपर है। और ये अगर ड्रॉप करता है, अगर आप 6 मिनट चलते हैं और आपका सैचुरेशन 91 से नीचे ड्रॉप करता है तो हो सकता है आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। अगर आपने घर में ऑक्सीजन की सिलेंडर अरेंज कर लिया है तो उसको बिना बात ना यूज़ करें, जब आपको रिक्वायरमेंट है तभी यूज़ करें। आप पहले उसको लो फ्लो पे यूज़ करें, मतलब 1 से 2 लीटर पे यूज़ करें, वो भी तब जब आपकी सैचुरेशन 91 से नीचे आ रही है। और आपके अगर वो सैचुरेशन 92 से 94 मेंटेन कर पा रहा है 1 से 2 लीटर तो वो आपकी रिक्वायरमेंट इनफ है। आपने बिना बात अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, बिना बात स्टेरॉइड अपने आप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे हो सकता है आपको ज़्यादा डैमेज ही हो। आजकल टेली कंसल्टेशन से मैक्सिमम डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपको ठीक से गाइड कर पाएंगे, आपको बता पाएंगे कि आपको कब कौन सी दवाई की रिक्वायरमेंट है। इस बीमारी को हमने साथ में लड़ना है और हमने इससे विक्टोरियस इमर्ज करना है। बस ध्यान रखें कि SMS अपनाएं, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तभी हम इस बीमारी को इंडिया से भगा पाएंगे। धन्यवाद।